अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और फिर वहां पे हमने फर्स्ट केस डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, रिंग के कारण, है कि नहीं। अब अगला जो हम केस लेने जा रहे हैं वहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, डिस्क के कारण। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे किसके कारण, लाइन चार्ज के कारण, फिर स्फेयर आएगा, फिर शेल आएगा, फिर शीट आएगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। लेकिन उससे पहले आज मैं कुछ दो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूं जो इससे पहले आईआईटी में पूछे जा चुके हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत पुराना आईआईटी में पूछा गया है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मान लो ये ग्राउंड है और यहां पे वॉल है, और इस ग्राउंड के ऊपर यहां पे एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया गया है। ब्लॉक का मास m है और ये ब्लॉक है एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम दिस फिक्स्ड वॉल। फिर क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक को हमने प्लेस किया है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। तो सरफेस जो है, सरफेस मेरा फ्रिक्शनलेस है, ये ब्लॉक मेरा अभी रेस्ट में है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्लॉक का मास m है और साथ में इस ब्लॉक को हमने पॉजिटिव चार्ज प्लस q दे के रखा है। ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक को हमने प्लस q चार्ज दे के रखा है। ब्लॉक का साइज बहुत स्मॉल है, और ब्लॉक का साइज अगर बहुत स्मॉल होगा तो ब्लॉक को हम ट्रीट करेंगे एज अ पॉइंट चार्ज। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि इनिशियली ये ब्लॉक रेस्ट में है और t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म है, और साथ में क्वेश्चन में यह भी बोला गया है कि जब भी ये ब्लॉक टकराएगा या कोलाइड करेगा तो कोलिजन का नेचर हमें कंसिडर करना है वहां पे परफेक्टली इलास्टिक। अब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और लास्ट क्लास में क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है किसी पॉइंट पे, ना ही इसका किसी पॉइंट पे जाके डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अलोंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो अब इस पोजीशन पे अगर तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ब्लॉक के ऊपर क्या शो करोगे, ब्लॉक के ऊपर एक तो शो करोगे एन एम जी। इनिशियली नॉर्मल mg को बैलेंस कर रही थी, लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, और फोर्स का फॉर्मूला लिखवाया था Q इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज बॉडी है जिसका चार्ज Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स बनता था वो बनता था Q इंटू ई। अब बताओ इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करो। रिजल्टेंट फोर्स यहां पे क्या हो गया, रिजल्टेंट का मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया Q इंटू ई। रिजल्टेंट फोर्स को लिखो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा QE बाय m। तो जैसे हमने t इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया उसी टाइम पे ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ध्यान ना, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि ना तो यहां पे Q चेंज हो रहा है, ना ही E चेंज हो रहा है, ना ही ब्लॉक का क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। अब होगा क्या, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट में था, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा अब उस डायरेक्शन में ब्लॉक की वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, और कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक किसको हिट कर रहा होगा, वॉल को हिट करने जा रहा होगा, और मान लो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। अब क्वेश्चन में कई बार ये पूछता है कि इन्हें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि t इक्वल 0 पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करी है, तो बताना है कि इस ब्लॉक का मोशन कैसा है, इस ब्लॉक का मोशन ऑसिलेटरी है या फिर इस ब्लॉक का मोशन सिंपल हार्मोनिक है।
तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये मोशन रिपीटेटिव है कि नहीं है, ये मोशन रिपीट होगा कि नहीं रिपीट होगा। तो होता क्या है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आया और इस फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ती हुई गई। कुछ टाइम बाद जब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो जितनी वेलोसिटी से टकराया है उतनी ही वेलोसिटी से या उतनी स्पीड से ये ब्लॉक क्या होगा, रिबाउंड करेगा। लेकिन जब ये ब्लॉक रिबाउंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम पे कहां है, राइट की ओर है, तो फोर्स तो अभी भी कहां लग रहा होगा, राइट की ओर ही लग रहा होगा, Q इंटू ई। तो होता क्या है, जैसे ये ब्लॉक इससे टकराएगा स्पीड अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, लेकिन जो फोर्स लग रहा है या जो A रहेगा वो V के अभी ऑपोजिट ही चल रहा है, और A अगर V के ऑपोजिट है तो वो उसकी स्पीड को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज करा रहा होगा। तो ये ब्लॉक यहां से वॉल तक जाएगा, फिर कोलाइड करेगा, उसके बाद पीछे की ओर आएगा। लेकिन जब ये ब्लॉक पीछे की ओर आ रहा होगा, जब ये ब्लॉक पीछे की ओर आ रहा होगा तो उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही होगी, और कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, 0 हो जाएगी। मान लो ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुका, तो मान लो ब्लॉक x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुका, तो ब्लॉक पहले यहां से यहां तक गया, मान लो इसको टाइम कितना लगा, t1 लगा। उसके बाद जब ये ब्लॉक वापस आएगा तो यहां तक जब ये वापस आएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल किया x। अब मान लो यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कितना लगा, t2। बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कि t1 क्या है, t2 क्या है, x क्या है। अब बताओ, इसके बाद जब ये ब्लॉक x डिस्टेंस चलने के बाद रुकेगा तो अब बताओ ये ब्लॉक परमानेंटली रुक जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर तुम ब्लॉक की स्टडी करोगे फिर से तो अभी भी क्या बन रहा है, रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है। तो होगा क्या, ब्लॉक ऐसे जाएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहां पे किसी इंस्टेंट पे ब्लॉक रुकेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इसको कहां मूव कराएगी, आगे मूव कराएगी, फिर ये ब्लॉक वापस आएगा। तो हमें चेक करना है सबसे पहले कि ये मोशन यहां पे रिपीट होगा कि नहीं होगा रेगुलर इंटरवल बाद, है कि नहीं। फिर बाद में हम चेक करेंगे कि ये मोशन पीरियोडिक, ये मोशन हमारा ऑसिलेटरी है या फिर मोशन हमारा सिंपल हार्मोनिक है। तो अभी तो हम ये देख के बोल सकते हैं कि ये जो मोशन है, अगर ये मोशन अगर पीरियोडिक हुआ तो ये मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, और ये मोशन हमारा क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा। समझ में क्या बोल रहा हूं, ब्लॉक पहले यहां से यहां टकराया, फिर ये ब्लॉक वापस आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करना है कि ये मोशन कंटिन्यूअस रेगुलर टाइम इंटरवल बाद रिपीट होगा क्या। तो सबसे पहले यही चेक करते हैं यहां पे। तो देखो, ब्लॉक को यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, t1। अब t1 टाइम कैसे मिलेगा, तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये रिजल्ट हम तभी यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो ये कि नहीं है, अब जब ये ब्लॉक यहां से यहां गया, साइन कन्वेंशन ले लेना, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते थे, तो यहां से यहां तक ब्लॉक गया तो डिस्प्लेसमेंट L, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन a टाइम t1 स्क्वायर। तो ब्लॉक को यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा √2L/a, a की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर बताओ, इतने टाइम बाद ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला था v इक्वल्स टू u प्लस at। तो अब जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी v की वैल्यू हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 0, a पॉजिटिव टाइम t1। तो जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी हो जाएगी a, t1 का मतलब हो गया √2L/a। इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा √2al। ये तुम्हारी वेलोसिटी है। ये फॉर्मूला हम ये रिजल्ट हम कैलकुलेट कर सकते थे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as से भी। तो ब्लॉक को जाने में टाइम लगा t1, ब्लॉक इतनी वेलोसिटी टकराया।
अब उसके बाद ब्लॉक उतनी स्पीड से क्या कर गया, रिबाउंड कर गया। ए की वैल्यू वही है। अब ए वी के ऑपोजिट है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ब्लॉक रुक रहा है एक्स। तो अभी तक मैंने ब्लॉक की स्टडी यहां से यहां तक करी थी, अब मैं ब्लॉक की स्टडी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक करता हूं। अब रिलेशन मैंने यूज कर लिया, मान लो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मान लो पहला रिजल्ट हम ये यूज करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस वी, उसका स्क्वायर वी स्क्वायर। अब ध्यान रखना v और a दोनों का डायरेक्शन वहां पे क्या है, ऑपोजिट है। तो अब क्या लिखोगे वहां पे, +2, a का साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन अब अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर हो रहा है, तो -x, फाइनल वेलोसिटी 0। तो हमें चेक करना है कि ये ब्लॉक वापस फिर कहां जाके रुकेगा। तब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाय 2a, v की वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर करोगे तो 2al अपॉन 2a, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, l निकल के आ गई। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक अगर यहां से यहां l आगे गया है, तो उसके बाद ये ब्लॉक वापस l पीछे आएगा। तो जहां से ब्लॉक चला था, ब्लॉक वापस वहीं पे फिर से लौटेगा। अब बताओ टाइम कितना लगा, यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से फॉर्मूला यूज करो, v इक्वल्स टू u प्लस at। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी v, साइन लेंगे नेगेटिव, a